दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार मुकेश। अभी हम चर्चित डेंटिस्ट सौरभ राज के पास मौजूद हैं और आए थे हम दांतों का इलाज के लिए, लेकिन हमें लगा कि डॉक्टर साहब से जनहित के लिए कुछ परामर्श लेना चाहिए। तो आइए हम डॉक्टर साहब से जनहित यानी अपने खुद और आपके लिए भी परामर्श हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे प्लेटफॉर्म दिया कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कुछ बता सकूं अपने एक्सपीरियंस में, और ये जो मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं इसमें क्या क्या चीज़ मैं फेस करता हूं ये सब बता सकूं। डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज दांतों का बीमारियां काफी हद तक बढ़ा हुआ है और दांतों की बीमारियां सिर्फ दांत तक ही सीमित नहीं, कई परेशानियां ऐसा बढ़ा हुआ जैसे मेरे साथ जो महसूस हो रहा है। तो सबसे पहले परेशानी नहीं आए इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर सौरभ राज है। मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों पटना से किया है। अच्छा। और फिलहाल अभी मैं जमुई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सिकंदरा चौक के पास। अच्छा। डॉक्टर नीरज साहब का क्लिनिक है, उनके ठीक सामने मेरा क्लिनिक है। अच्छा। सिक्योर 32 डेंटल क्लिनिक के नाम से मेरा क्लिनिक है। अच्छा। और सिक्योर 32 डेंटल क्लिनिक। अच्छा जी जी, बताया जाए। जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सिर्फ दांत को लेकर के मीन्स कहना ये चाहूंगा कि सिर्फ आपके दांत के ही रिलेटेड सिर्फ बीमारी नहीं होती है, वो ओवरऑल आपके हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खा रहे हैं। अच्छा। या ओरल हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी खाने पीने का मतलब हो गया जैसे कि अगर आप ज्यादा शुगर कंटेन फूड ले रहे हैं तो उसमें तंबाकू भी अलग से आता है। पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो इससे भी दांत में स्टेनिंग या फिर आगे जाकर के आपको मुंह खोलने में परेशानी हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे तंबाकू, गुटखा, पान, इस तरह के चीजों को खाने के बाद क्या क्या बीमारियां हो सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले तो इसमें इस तरह का जितने भी मटेरियल का आपने नाम बताया, ये सब खाने से होगा ये कि तंबाकू में एक केमिकल होता है, निकोटीन कहते हैं उसे। अच्छा। तो वो एडिक्शन कॉज करता है। आप एक बार खाएंगे, कुछ दिन खाएंगे, तो उसके बाद फिर आप नहीं खाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कुछ मिसिंग है, तो उसको आप हैबिट में आ जाता है वो कि आपको बार बार खाना पड़ता है। अच्छा। ठीक है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है निकोटीन की वजह से। दूसरा ये कि ये जो जितने भी पान, बीड़ी, गुटखा है, सिगरेट है, इससे क्या होगा कि अगर आप इसको लेते हैं तो धीरे धीरे जो बक्कल म्यूकोसा है, मींस गाल जो है अंदर का, उसमें फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे कि आपका मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अच्छा। तो फिर आपको खाने में परेशानी होगी और आपको बोलने में भी परेशानी होगी। तो ये सब दिक्कत मतलब आते हैं। मतलब कैंसर वगैरह भी? हाँ, ये धीरे धीरे जैसे लिकोप्लेकिया हो गया या फिर टोबैको पाउच केराटोसिस भी बोलते हैं, जहाँ पे खैनी लोग रखते हैं तो देखते होंगे आपके व्हाइट पैचेस बन जाता है। अच्छा। तो ये सब माने दुष्प्रभाव है जितने भी खैनी, गुटखा, पान, सुपारी ये सब खाने हैं। अच्छा। उसके तो मैं यही कहूंगा कि सिगरेट, पान, गुटखा एक दिन में तो नहीं चला जाएगा। अगर आप हैबिट में हैं तो धीरे धीरे करके इसे आप छोड़ सकते हैं। मैंने इसको नहीं खाएं तो मैंने बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन इससे कई बीमारियां भी बताए कि इससे होता है जी। तो और हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्द होता है तो मेडिसिन की दुकानों में जाकर मेडिसिन खा लेते हैं, दर्द खत्म कर लेते हैं, तो आप लोग उसको क्या कहेंगे? हाँ। जैसे दांत की दर्द शुरू हुआ जी और मेडिसिन दुकान में पेन किलर क्या कहते हैं उसको, मेडिसिन खा के खत्म कर लेते हैं और लगता है कि हमारा दर्द खत्म हो गया, तो ऐसा करना अच्छा है या क्या है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपने बिना डॉक्टर के सलाह लिए अगर कोई भी दवा ले लिया है तो उससे ये हो सकता है कि उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको, दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये बताएं कि पेन किलर को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो पेन किलर अगर आप सप्ताह 10 दिन से ऊपर से आप कंटिन्यू खा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लीवर और किडनी पे इस पे असर पड़ सकता है। ठीक है। दूसरा चीज ये कि जब एंटीबायोटिक्स या फिर पेन किलर दोनों आप ले रहे हैं तो जब शरीर को जरूरत पड़ेगा
और तो उस समय ये वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि उस समय आप रेजिस्टेंट हो चुके होंगे एंटीबायोटिक से। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में जैसे हम लोग जो चिकन खाते हैं तो वो सिर्फ 2 महीने में ही जो छोटे छोटे चूजे होते हैं उसमें एंटीबायोटिक दिया जाता है, जिससे कि 2 महीने में ही वो 2 किलो या 3 किलो तक का हो जाता है। तो एंटीबायोटिक का मिसयूज है ये सब। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ डेंटल में मतलब हम लोग जो हैं डेंटल सर्जन हैं, तो हम लोग दवाई दे करके सिर्फ हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ समय तक दबा सकते हैं उस दर्द को या फिर जो भी तकलीफ है उसको, लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता दवाई से। आपको डेंटिस्ट के पास आकर के अगर पेन है तो एक्सरे से पता चल जाता है कि उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना है, या फिर सिर्फ क्लीनिंग करने से ठीक हो जाएगा, या जो भी उससे रिलेवेंट जो ट्रीटमेंट है वो करवाना चाहिए। डॉक्टर साहब, जिस वजह से हम आए और तो कई डॉक्टरों से हमने परामर्श लिया तो बोला कि दांत आपको निकालने पड़ेंगे जी। लेकिन आपके पास आए तो बोले कि नहीं, दांत निकालना नहीं है, और उसको क्या क्या ट्रीटमेंट करके उसमें भर दिए आप, और बोले कि जाइए आप आजाद मस्ती कीजिए। तो ऐसा और डॉक्टर क्यों बोले और आप भर दिए और उसको बचा लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी जी, ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि जो नेचुरल टीथ है उसको मैं पूरा से पूरा कोशिश करता हूँ कि वो बच जाए। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ट्रीटमेंट होता है, RCT, जो कि जानते हैं सभी। तो RCT करके भी दांत बचाया जा सकता है, और मैं यही कोशिश करता हूँ कि RCT करके मैं नेचुरल टूथ को प्रिजर्व कर लूँ। और अगर मैं मतलब कि दांत को निकाल देता हूँ तो फिर वहां पे उसके जगह पे जो सब्स्टिट्यूट डालूंगा मैं, ब्रिज या क्राउन, तो वो नेचुरल टूथ के जितना तो बियर नहीं कर पाएगा फोर्स, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नेचुरल टूथ को प्रिजर्व किया जाए। गुटखा, तम्बाकू अन्य जो पदार्थ है जी, और वो खाते रह गया और दांतों में दर्द रहा, तो क्या क्या और बीमारियां बढ़ सकती है, और अगर परहेजी नहीं किया तो कौन सा बीमारी हो सकती है? बिल्कुल, अगर आप पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लगातार लेते चले जा रहे हैं तो ओवरऑल हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। जैसे कि ये आपने ओरल कैंसर का नाम सुना होगा, टंग के जीभ में भी हो जाता है, तो उसे एम्पुटेट करना पड़ता है, एम्पुटेशन करके हटाना पड़ता है, या फिर धीरे धीरे अगर और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गया वो, तो मैलिग्नेंसी अगर शो हो रहा है, जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ये सब हो जाए, बेसल सेल कार्सिनोमा ये हो जाए, तो फिर इसमें मुश्किल हो जाता है किसी का भी जान बचाना। और दूसरा चीज ये होता है कि सिगरेट वगैरह सब कुछ मतलब लेने से लंग इन्फेक्शन होता है, जैसे कि इम्फेसीमा हो जाता है, या फिर आप COPD हो जाता है। तो ये सब जितने भी लंग से रिलेटेड बीमारियां हैं, फेफड़े से रिलेटेड बीमारियां हैं, ये सब हो जाता है। आज तक बहुत सारा पेशेंटों का इलाज आप किए होंगे जी। कभी ऐसा वक्त आया जो कि कोई ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ा, दांतों का जटिल रहा समस्या, जी जी, तो उसमें बहुत काफी परेशानी महसूस करना पड़ा, कोई ऐसा? जी जी, ऐसे में आया था एक पेशेंट जिसका कि एक 8 साल का बच्चा था। अच्छा। हाँ, तो उसका सामने का दांत टूट गया था, वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुआ था। अच्छा। इसलिए तो वो आया था, तो उसका तो फिर मैंने उसे स्प्लिंटिंग के द्वारा परमानेंट टूथ का RCT करके दोबारा से उसे इंसर्ट किया सॉकेट में, और जो है मैंने उसे बचाया, उस दांत को बचाया। तो अभी सुन रहे थे चर्चित डेंटिस्ट डॉक्टर सौरभ राज जी से, और इन्होंने कई सलाह भी दिए हैं कि अगर दांतों को सही सलामत रखना है तो पान, गुटखा, इसको जितना परहेजी नहीं खाएं तो बेहतर होगा। और एक बात और इन्होंने कहा है कि अगर दांतों में दर्द हो तो आप मेडिसिन दुकान में दर्द का दवा सिर्फ बिना सलाह का ना ले, इससे कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इन सब बातों को सुनकर आप क्या महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।